जिसमें रत्नत्रय धारण करने की योग्यता है वो भव्य है, जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है वो भव्य है। भू धातु से भव्य बनता है, कैसे? भू, भवती, भवता, भवंती। तो भव्य, भव्य माने होने योग्य। क्या होने योग्य? मोक्ष होने योग्य। जो मोक्ष होने योग्य है वो भव्य है। तो भव्य किम कुशलम मम, मेरा कुशल क्या है? ऐसा जो सोचता है, श्रोता कैसा होना चाहिए? जो अपना ये सोचे कि मेरा भला किसमें है, मेरा कुशल किसमें है, ऐसा विचारक होना चाहिए। जो विचारक नहीं होगा, मेरा कुशल क्या है, उसको लगेगा ये बंदा खा पी रहे हैं, घर में खाने पीने कोई विषय वो घूमने को कुशल ही है अपना। तो जो इन सबसे भी परे सोचता हो कि भैया इनमें कोई मेरा कुशल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो क्षण भंगुर वस्तु है और इनमें भी विषया में कोई सुख की प्राप्ति तो होती दिखती नहीं है। ये तो विषय तो पीड़ा का प्रतिकार है। आज उनके विषय जो है वो तो दुख रूपी पीड़ा का प्रतिकार है। तो जिसको उसमें सुख भाषित नहीं होता हो, और मेरा वास्तविक कुशल क्या है, उस आत्मा का कुशल क्या है, इसका हित क्या है? दिन भर में जो एक बार भी ऐसा सोचता हो, उसमें श्रोता होने की योग्यता है। जिसको ये विचार ही नहीं कि मेरा हित क्या है। लोगों की दृष्टि में हित क्या है? धनाधिक की प्राप्ति हित है, और धन की प्राप्ति नहीं हुई तो अहित है। जबकि आचार्य देव कहते हैं कि धन तो अपने आत्मा के हित से कोई उसका संबंध ही नहीं, क्योंकि धनादि से क्या प्राप्त होते हैं? थोड़े बहुत विषय कषाय, इतने ही प्रयोजन सिद्ध होता है। और वो दोनों ही पाप रूप है विषय कषाय थे, आत्म के अहित विषय कषाय। तो धनादि से तो इस लोक संबंधी कुछ विषय कषाय का प्रयोजन सिद्ध होता है, बाकी उससे आत्मा का कोई हित नहीं है। लेकिन फिर भी जगत के जीवों को विषय कषाय में सुख दिखता है, तो उनको उससे हित दिखता है। तो इसलिए वो समझते हैं कि हमारा कुशल इसमें ही। जो जिसका धंधा होता है, जो धंधा जैसे मैं समझ लो रेती का धंधा करता हूँ, या मैं लोहे का या सीमेंट का या और भी जो कोई चीज हो समझ लो, तो उसके यदि भाव बढ़ते रहते उसको लगता है सब मेरा कुशल हो गया। और यदि वो भाव घटते रहे तो वो अकुशल, सब अमंगल है, सब कुछ संसार बहुत दुख है, घोड़ा आकुलता है, ऐसा लगता है। क्या मतलब वो जो अपने अंदर की जो वृत्ति है ना, अपन यूं कहते हैं भले ही कि साता का उदय जो है ना वो अघात्या कर्म है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, कर्म का उदय है, ये है वो है। लेकिन अपन सब भूल जाते हैं, जब धनादि की प्राप्ति होती दिखती तो सब भूल जाते हैं, धनादि की हानि होती है तो भी भूल जाते हैं। तो वो जो आदमी इनसे परे सोचता हो कि भाई ऐसे संसार में अनंत जीव, अपन अपने आप पे भी देख लो ना कि धन की भी प्राप्ति होगी तो भी हम सुखी हो गए क्या? सुख तो कोई होता नहीं। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या? क्या सुख हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। सुख के लिए प्रयत्न करते लेकिन सुख और दूर जाता। क्या आदमी सोचता है मैं ये कर लूंगा इससे सुखी हो जाऊंगा? और मतलब नहीं। तो छोटा घर होता है किसी का, एक दो कमरे का, तो लगता है उसको चार का, चार के लिए बहुत मेहनत करता है, चार कमरे हो जाते हैं। चार कमरे के लिए फाइल ढूंढनी पड़ती है। मैंने फिर अब नई 10 समस्याएं नई उसके साथ खड़ी हो जाती है, तब समझ में आती है कि यार ये तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से निराकुल हो सकते हैं, कोई ऐसी अवस्था। उसकी रक्षण, उसकी संभाल, उसकी देखभाल। क्या मेरे को एक जना ने कहा, बोले आप है ना जितनी जगह कम होगी ना उतने सुखी रहोगे, और जितना ज्यादा आडम्बर होगा ना उतने दुखी होगे। काम के तो 2 ही कमरे आएंगे और बाकी की झाड़ू पोछे की चिंता लगेगी दिन भर, और भाइयों के नौकरी तुम करोगे, ये मेंटेन करोगे कि कोई ना ये फोन नहीं आ रही, तुम्हारी पत्नी भाई मैनेजर बन जाएगी। देखो
क्या है, आदमी शांति के लिए सब करता है। तो जो वास्तविक शांति का अभिलाषी हो, भव्य किम कुशलम मम, मेरा कुशल क्या है, जो भव्य हो, किम कुशलम मम, मेरा कुशल क्या है, इति विमर्शन, ऐसा विचार, ऐसा विमर्श करता हो, ऐसा सोचता हो, दुखाद भ्रशम, दुख से भयभीत हो, दुख से मतलब दुख से भयभीत होता हो, दुख से, जो दुख को नहीं चाहता हो, भीतवान, और दुख से भयभीत हो, क्योंकि जो दुख से भयभीत नहीं होगा संसार में, एक्चुअल में संसार में क्या है, आदमी जैसे वो मधु बिंदु का उदाहरण बहुत परफेक्ट है, मधु बिंदु है ना वो, कि इसको एक दिन बूंद मिलती है, लेकिन ये जीव उस एक बूंद में मगन हो जाता है। मालूम है आपको संसार वृक्ष का उदाहरण, आपने भी देखा होगा संसार वृक्ष का, एक व्यक्ति ही पेड़ पे लटका हुआ है एक डाल के सहारे, क्या हुआ कि एक हाथी उसके पीछे पड़ गया, तो बेचारा भागा इधर उधर, क्या करे, हाथी उसको मारने के लिए दौड़ा, हाथी को गुस्सा आ गया, पता नहीं किस बात पे, कोई नया आदमी है, तो हाथी उसको मारने के लिए दौड़ा, तो वो दौड़ता दौड़ता भागता क्या करे, तो पेड़ पे चढ़ गया, तो पेड़ पे चढ़ गया, तो पेड़ पे चढ़ने का फिर भी हाथी जो है उसको हिला गया, पेड़ को हिला गया, तो डरता डरता है उसने डाल पकड़ ली, लेकिन वो डाल जब पकड़ी जिसपे बैठा वो एकदम टूट गई। अब उसने एक जरा सा उसके हाथ में लगा, एक शाखा जैसी, वो शाखा को पकड़ के वो लटक गया। अब नीचे उसने देखा तो नीचे भयंकर कुआं और सूखा, और कुएं में 4 सांप और एक अजगर, और ऊपर देखे तो जो है ना 2 चूहे उस पे डाल के ऊपर वृक्ष की, और कुतर रहे हैं उसको, जो शाखा पे लटका उस शाखा को भी कुतर रहे हैं, और वो हाथी निरंतर जो है ना हिला रहा है उसको, पूरे पेड़ को उखाड़ फेंकने की तैयारी में, पानी डाल डाल के उसकी जड़ों में उसको कमजोर कर करके उसको उखाड़ने की तैयारी कर, तो वो उखाड़ रहा है, कोई ताकत लगा रहा है, चूहे डाल उतर रहे हैं, नीचे जो है सूखा कुआं है, और 2-4 सांप अजगर बिल्कुल मुंह फैलाए बैठे हैं कि भाई ये कब नीचे आए और अपने को खाने को मिले। अब ऐसी स्थिति में वो आदमी है, और इतना ही नहीं, उस पर मधुमक्खी का छत्ता, तो मधुमक्खी का छत्ता, तो वो जब हाथी हिला है तो मधुमक्खियां बेचारी जो है, वो मधुमक्खियां भी हिला, छत्ता हिले, तो छत्ते में से मधुमक्खियां निकले, और उनको दिखे आदमी की आदमी सब कर रहा है, इसकी वजह से हो गया, उसको डंक मारे, खूब काटे उसको सब तरफ से, और वो हाथ छोड़ भी नहीं सकता, छोड़ दो तो नीचे गिरेगा, तो डंक मार रही है उसको मधुमक्खी खाएंगे। बोलो ऐसी स्थिति है। उसने कहा कि क्या मतलब इससे, ऐसी दुर्दशा में प्रभु अब कैसे बचूंगा, मेरे को बचने का उपाय दिखता है। और इतने में उसने जब अत्यंत दुखी हुआ, तो उसने कोई पुकार करी कि कोई यदि हो, कोई मेरे को इस संसार में बचाने वाला, कोई देवता हो, कोई मेरी पुकार सुनता हो, कोई आए। तो कोई एक देव का विमान जो है इसकी पुकार सुन के उधर आया। इतने में क्या हुआ, जब तक वो आया तब तक एक घटना घटी। जब वो मधुमक्खी जो का जो छत्ता था ना, जब वो हाथी हिला रहा था उस पेड़ को, तो छत्ते में से 1-2 मधुमक्खियों की जो बूंदे होती ना शहद की, तो शहद की बूंदे निकल के उसके मुंह में पड़ी, तो मजा आ गया। अब क्या हालत है आदमी है, क्यों, मैंने ऐसी स्थिति है देखो कि कोई आदमी जिसकी ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो गया 30, एकदम मर रही एरिया हो, और इतने में कोई टीवी का सीन दिखे उसको, वाह, तो लोग के निपटने की तैयारी है, वहां क्या कर रहे हो क्या ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति उसकी है। वही तो मैंने बताया ना, नहीं मैंने कहा ना देव का विमान आया, तो उसके पहले मधुमक्खियां जो है, मधुमक्खी की छत्ते में से शहद की बूंदे उसके मुंह तक,
तो वो शहद की जो बूंदे मुंह में आई तो ये भूल गया कि मैं इसे डाल से लटका हुआ हूँ, मधुमक्खियां काट रही है, नीचे सूखा कुआ है, 4 सांप है, अजगर है, डाल उतर रहे हैं और ये हाथी पेड़ को उखड़ रहे, सारी बातें भूल गया हूँ। अब कौन आदमी जो बीमार होता है ना, जैसे तो बीमारी के टाइम पे क्या होता है कि जैसे ऑपरेशन ऑपरेशन बहुत कुछ हुआ, तो अब वो क्या होता है, दवाई का जब तक असर रहता है ठीक, जैसे दवाई का असर गया तो भयंकर दर्द होता है, रोग होता है भयंकर पीड़ा, ऐसा लगता है बाप रे, कोई कैसे भी होकर बच जाऊंगे। तो अब वो समझ लो जिस कारण से उसको रोग हुआ, तो उसको डॉक्टर बोलता है कि देखो तुम ये बहुत खाते थे, ये तुम्हारी ऐसी हैबिट है, लाइफ हैबिट, इस वजह से तुमको ये हुआ है। तो जब वो बहुत परेशानी में रहता है तो कहता है सच में मैं बस एक बार ठीक हो जाऊँ, बहुत दुख लगता है उसको। तो मैं ठीक होते ही मैं बिल्कुल व्यवस्थित रहूंगा, रोज 4 किलोमीटर घूमूंगा और घी तेल से बिल्कुल देखूंगा भी नहीं, और ये सब वो प्रतिज्ञा लेता है एक तरह से, है ना। कब तक ये, जब तक वो दर्द है जब तक सब याद है ये करना है, तो एकदम पूरा वैराग्य छा जाता है संसार से, अपने को अपना हित करना मिल गया, संसार महा दुख रूप है, बहुत बहुत दुखी दुख है। जो 2-4 और उसको समझ लो पेन किलर है और धीरे धीरे वो ठीक हो गया, तो धीरे धीरे ठीक होने के बाद में 1-2 साल बाद आप उससे मिलो कि यार तुमने एक इस साल रिजोल्यूशन एक नियम लिया था कि 4 किलोमीटर रोज पैदल चलोगे, तो चलना फिरना हो रहा है कि नहीं? और कहाँ टाइम ही नहीं मिलता है। उससे पूछो घी तेल, अरे कहाँ यार, अब सब इतना फोर्स करते हैं घर में खाने पीने को, तो कौन मना कर सकता है, वो फोर्स करते थे। मतलब मैं धर्म की बात तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल कर्म की बात कर रहा हूँ कि आदमी को जब कष्ट आता है तो उसको लगता है मेरे को सब करना चाहिए, व्यवस्थित जीना चाहिए, क्या ये धन वन कोई काम का नहीं है, बीमारी में भी देख लिया सब, पैसा कोई का नहीं है, रोग आता है शरीर में, तो धन क्या करेगा, और कोई भी क्या करेगा, और ये सब समाज और कुटुंब और सब क्या, सब याद आ जाता है उसको, सारी छेड़ाने की बनती, धन समाज गजबाज राज तो कुछ काम न आवे, और वो सब बस। अब वो कितनी देर का उसका वैराग्य टिकता नहीं है, चक्कर ये है। क्या वो वैराग्य क्यों क्षणिक रहता है, दिक्कत नहीं होती। यदि वो वैराग्य स्थायी हो जाए ना अपना, तो अपना कल्याण हो जाए, अपने ऊपर दुख नहीं आते, ऐसी बात तो ही सबके ऊपर दुख आता। क्या घर में किसी ने कुछ बोल दिया, पत्नी ने 10 सुना दी, बिल्कुल अरे संसार दुख है, जंगल चले जाए, लेकिन जरा सा थोड़ा सा फिर वापस से प्यार से बोल, अरे सब बढ़िया है, यही मेरे तो बहुत बढ़िया से घर में सब अनुकूल है। ऐसी स्थिति है, मतलब आदमी जो है ना परमानेंट कुछ भी नहीं सोचता है, कोई मेरे को ऐसा कोई काम करूं जिसे शाश्वत सुख मिलता है। क्षणिक क्षणिक मेरा दुख लगा छूटना चाहिए। लेकिन भाई साहब एक काम करा करो, लिख लो, डायरी लिख के, जब दुख हो ना, जिस दिन परेशान हो तुम उस दिन लिखो कि आज हमको इतना दुख हुआ और हमें लगा इस समय कि वास्तव में संसार में कुछ सारभूत नहीं है, ये दुख पुनः न हो। जब ये दुख होते हैं तब जीव से भोगते नहीं बनते हैं, वो क्षण को याद करो। जिस 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 क्षण संसार से वैराग उत्पन्न हुआ हो, जब क्षण, जब चतुर्गति दुख भयभीत भाषित हुई हो, जिस क्षण जिस क्षण तुम्हें चतुर्गति का स्वरूप भाषित हुआ हो और ये मनुष्य पर्याय की कीमत भाषित हुई हो, वो क्षण अपनी डायरी में नोट कर लो, वो अपने परिणाम खुद से लिख लो। और जब तुम्हें कभी यहाँ संसार में मजा लगने लग जाए तो खुद उस डायरी को खोल के खुद से पढ़ लेना कि ये वास्तविक स्वरूप इसका है। खुद खुद के लिए, खुद का गुरु हो सकता है, दूसरा तो समझा सकता है, जिनवाणी आपको एक इशारा बता सकती है। आचार्य लोगों ने तो अपनी उस परिणति को जिंदा रखते हुए मुनि बन गए, उन्होंने उस वैराग्य को वृद्धिगत करते हुए मुनि,
एक एक प्रसंग आया उनके जीवन में नहीं बन गए। हमारे जीवन में सुबह शाम को ढेरा प्रसंग आए। छिपकली, छिपकली के छिपकली अंडे देती ना, अंडे, अंडों से छिपकली के बच्चे निकले। तो एक राजा को पहले ये सब मंत्री ने समझाया कि भाई तुम्हारा छोटा सा बच्चा है और उसके ऊपर राज्यभार सौंप के दीक्षा ले लोगे, राज्य का क्या होएगा, एक पड़ोसी लोग आके उसको मार डालेंगे, कर देंगे। तो छिपकली के अंडे से बच्चे निकले और वो जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे निकलते ही मच्छरों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। भूख लगी, खाने के लिए दौड़ने लगे। तो राजा ने कहा कि एक छोटे से बच्चे को भी अपने कार्य, अपनी जो व्यवस्था करना पूरी आता है कि कैसे क्या करना है। क्या छोटे से बच्चे ये भी अपनी व्यवस्था कर लेता है, इसको जो खाना खा रहा है, संस्कार इसके लिए देखो, बालक बने में भी इसको संस्कार है। मैं कहा किसकी चिंता कर रहे हैं, क्या सब अपनी अपनी व्यवस्था स्वयं कर लो। ये बच्चा है, ये पैदा हुआ बच्चा भी कर दिया, इसकी क्या है, इतना बड़ा राजपाट, इसके पुण्य के उदय होगा तो राजपाट रहेगा, नहीं इसका कौन करता होगा। और इतना विचार करके वो बड़ी यौवन अवस्था में उन्होंने अपने उस पुत्र को राज तिलक करके दीक्षा ली। ऐसे लोग थे। उनके जो बच्चा हुआ, वो बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चे ने अपनी अपनी जो पत्नी थी, वो गर्भ में ही बालक था, वो गर्भ के बालक को राज तिलक करके चले गए, उसको बंद कर दिया। क्या मतलब, क्या अपन प्रथमानियोग में तो कहता हूँ पद्म पुराण पढ़ो, ऐसा मन वैराग्य से भीग जाता है बिल्कुल। क्या ये जो रामचंद्र जी के जो कुल में जो पहले पूर्वज चले आए, ऐसे ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए उनके। रामचंद्र जी की कुल परंपरा का होता, सुपोषण स्वामी, उनके पिताजी कीर्तिधर स्वामी। एक प्रसंग, नीलांजना का नृत्य देख रहे, मृत्यु चले, भाई दुख दिखना चाहिए, दुख 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 के दर्शन हो और उस दुख से हम मुक्त होने की सोचेंगे कि दुख तो सामने है ही ना। जैसे कोई आदमी की जो चिंता है, जो परेशानियां है, वो परेशानियां है। अब वो उस परेशानियों को भूलने के लिए दारू पी लेगा तो उससे क्या परेशानी दूर हो जाएगी? पी लो, 1 बोतल 2 बोतल 4 बोतल पी लो, भूल जाओ उससे, लेकिन उससे क्या होगा? वो इसका समाधान है। तो हम भी मोह की मदिरा पी ले, हमारे जन्म मरण का रोग है, लेकिन चतुर्गति परिभ्रमण रूपी रोग पाया जाता है कि हम सबके मोड़ा द्वेष रूपी रोग, कर्म बंधन का रोग, ये सब है कि नहीं है? ये नहीं हो तो कोई बात नहीं है, कि नहीं है? सब ऐसा, जन्म भी है, बुढ़ापा भी है और मरण भी है, हम कोई अलग नहीं है। 4 गति में परिभ्रमण हमारा भी हो रहा है। मोह राग द्वेष की पीड़ा से हम पीड़ित है, मिथ्या मान्यताओं से, अपने मिथ्यात्कर्षाय से हम दुखी है। तो यदि तू इन सब भावों से दुखी है, हे जीव, यदि तेरे को संसार में दुख दिखता है, 8 कर्मों के उदय से दुख दिखता है, मिथ्यात्कर्षाय से दुख दिखता है, तो तेरे को हम जो उपाय बताते हैं दुख से बचने का, कर उस दुख को भूल के, और तो उसका उपाय, दुख नहीं रहे मेरे को, ये बार बार इससे फीलिंग आती है दुख की, तो मैं इसलिए जो है ना अपनी अरति को दूर करने के लिए ऐसे ऐसे प्रसंग करता हूँ जिससे कि मैं ये सब चीजें भूल जाऊँ। तो इससे कुछ नहीं होएगा। मेरे से एक आदमी बोला, अरे धर्म पढ़ते पढ़ते और राजा रहना और ये सब, इससे बड़ा डिप्रेशन होता है, तो इसलिए पार्टी शार्टी में चले जाते हैं तो सब दुख दूर हो जाता है। ये दुख दूर करने का अलग ही उपाय तेरा है? अरे दुख को समझ और समझ के उसको नाश करने का उपाय कर, दुख को भूलना कोई उपाय थोड़ी, बताओ। ये कोई उपाय नहीं है उसका। उसका उपाय दुख को दूर करने का उपाय, दुख दूर करना ही है। भ्रम जनित दुख के दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना है। तो इसलिए सबसे पहली शर्त बताइए श्रोता की उन्होंने क्या बताई है
कि जो दुख से भयभीत हो, दुखों से भयभीत हो। दुख लगते हो क्या है, क्या है? और फिर आगे क्या कहा देखो, सौख्येशी, सौख्य का इच्छुक हो, सुखी सुखी होने का इच्छुक। क्या? सौख्येशी, सुखी होने का, उस वास्तविक सुख जानता, उसको वास्तविक सुख की अभिलाषा। सौख्य एशी, एशी माने इच्छुक, सुख का इच्छुक हो। पारमार्थिक सुख क्या है? देखो जो जो उनके उदय में भी जो जिसको आकुलता दिखती है, जो अपने अंदर के परिणामों की आकुलता को जान के उसमें भी दुख देखता है, वो जीव इस संसार के अभाव का उद्यम करने में समर्थ है। मतलब जो उसको वहां भी उन भाव में भी जिसको आकुलता भाषित हो, ये भी सच्चे सुख नहीं है, इसमें भी मैं सदा काल में, मतलब ये भी भाव आकुलता ही करते हैं, ये भी भाव कोई सुख करने वाले भाव हैं। और उनसे भी जो उनके भी नाश करने की जो बुद्धि करता हो, उनके भी अभाव करने की बुद्धि करता। क्या होता है, रोगी होते ना, रोगी तो ज्यादा समझते नहीं, लेकिन डॉक्टर समझते हैं। जैसे कोई बीमारी है, किसी को बहुत परेशान है, डॉक्टर ने दवाई दी, डॉक्टर ने उससे पूछा आप कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी आज ही छुट्टी कर दो। तो डॉक्टर को मालूम है क्या किया, मैंने तेरे को पेन किलर दी इससे तेरे को दर्द भाषित नहीं हो रहा है, या मैंने कोई ऐसी दवाई दी उससे कम हुआ है, लेकिन अभी रोग का कुछ भी नाश नहीं हुआ। क्या? और कोई रोगी भी हो तो भी समझता है कि यार अभी बीमारी कम तो हुई है, लेकिन कुछ भी अभी बीमारी का अभाव नहीं हो। तो रोग की कमी, दुख की कमी को यदि कोई सुख मान ले, क्या, तो वो उसका, वो क्या है, वो उसकी मतलब उसकी विपरीत मान्यता है। दुख की कमी वो सुख नहीं है, समझ में है ना? दुख की तीव्रता तो दुख है ही, लेकिन दुख की कमी भी सुख नहीं है, वो दुख की कमी है, और वो थोड़े दिन के लिए, और पुनः दुख की कमी वापस से दुख की तीव्रता में बदल जाएगी। तो जो दुख को जानता हो अंदर में कि दुख क्या है, और वास्तविक सुख का अभिलाषी है, जिस सुख को पंच परमेष्टि ने प्राप्त किया, उस सुख का अभिलाषी है हो मेरी ऐसी दशा, वो दशा प्रिय लगती है। वज्रकुंवर राजा जंगल में जा रहे थे, अपनी पत्नी को मतलब वो उनकी शादी हुई, पत्नी को ससुराल में लेने गए, नहीं पत्नी को ससुराल में लेने नहीं गए, छोड़ने गए, वो पत्नी को ससुराल में छोड़ने गए। क्या? तो वो पत्नी जो है, पत्नी को ससुराल में छोड़ने गए, तो वो वहीं रह गए कि भाई मेरे से तो पत्नी नहीं छूटती, इतने मतलब पत्नी प्रेमी। और वो जंगल में जा रहे थे, तो देखते 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 एकदम एक जगह जंगल में एक मुनिराज दिखे, तो वो दशा दिखा। उस दशा को देख के कहा कि उन्होंने सुखरूप दशा है, एकदम एकाग्र हो गई उनकी दृष्टि में, एकाग्र चित्त स्थिर हो गया। बोलो, अब एक तरफ कैसी स्थिति कि कोई कहेगी यार, हाँ साला उनकी पत्नी को लेने आया था, बराबर, उनका साला उनकी पत्नी को लेने आया था, तो उन्होंने कहा कि वो ससुराल मतलब मायके के लिए, तो उन्होंने कहा मैं भी इसके साथ ही चलता हूँ, तो वो भी उनके साथ होगी। तो रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में उनको मुनि मुद्रा दिखी, तो वो देखते रहे उन्होंने कहा ये दशा धारण करने योग्य है। तो उनके साधन ने उनसे हंसी करी, बोले तुम ऐसे देख रहे हो विराज को, तो क्या ये दशा धारण करोगे, क्या मुनि होने का विचार है? तो तुमने सही किया। तो उन्होंने फिर मजाक किया, अरे तुम सही कही, अच्छा ऐसा है तुम बन रहे हो? बोला हाँ। तो बोले अरे तुम बन जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ बनूंगा। तो उन्होंने कहा तुम बनो चाहे नहीं बनो, तुम्हारी इच्छा पे है, लेकिन हमारा तो निर्णय दृढ़ है। ये दशा से और बन गया, और इधर उधर एकदम तहलका मच गया, क्या हो गया।
अब जो व्यक्ति खुद पत्नी के साथ ही आने के लिए आ रहा हो वो व्यक्ति दीक्षा लग, अंदर में कितनी तैयारी थी, बाहर में तो ये कोई पत्नी के साथ रहती। तो उन्होंने वो तो दर्शन हुए उनके, उन्होंने कहा साले साले जो है उसको देखा तो वास्तविक मुनि बन रहे, देखा मुनिराज के पास गए, दीक्षा की अनुमति मांगी, केशलोच खा के दीक्षित, साला भी दीक्षित हो गया। पत्नी ने दिन दीक्षा ले ली, आरिका बन गई, तो केवल एक जना बचा बस, उसको भेजा, खबर दे दो कि सब दीक्षित हो गए। तो फिर वो उनके पिताजी ने सुना, तो पिताजी ने कहा मेरे बच्चे दीक्षित हो गए या बाल सफेद हो गए हमारे, तो बोले क्या धिक्कार है मेरे। और फिर उन्होंने अपने पोते को, लड़के का लड़का था, तो उसको दीक्षा, उसको राज्य देके उसको दीक्षित हुए, विजय नाम का, विजय नाम था। तो इसलिए ये सब चीजें मतलब बेसिकली वो श्रोता है, वो योग्य है जिसको क्या हो कि जो सुख का, वास्तविक सुख का अभिलाषी हो, और श्रवण आदि बुद्धि विभव, सुनने की बुद्धि का वैभव, बुद्धि का वैभव, जो उसको सुनाया जाए उसको बराबर ग्रहण करे, उसकी इतनी गंभीरता से, है ना। देखो क्या होता है, लोक में भी वही लोग, जिसको कहते हैं लोक में भी वही लोग मतलब सफल होते हैं, यूं कहें अपन की, जो लोग किसी ने कुछ कहा तो उसके स्टेटमेंट का मतलब निकालते कि ये कह रहा है तो इसमें कितना तथ्य है, क्या उसकी गहराई कितनी। अब तीर्थंकर भगवान कह रहे हैं, तो आप सोचो कि 3 लोग के नाम है और उनके शब्द है ये, उस बात में कितनी गहराई और कितनी सत्यता और कितना बोल है, उसको पूरा आत्मसात कर ले तो हमारा जीवन धन्य है। उन वचनों की प्रामाणिकता, सत्यता, महानता पे विचार कर। अभी ये कोई हुआ ना तालिबान, तो इंडियन एम्बेसी थी, तो वहां पे सब लोगों को बोला कि भैया यहाँ पे जिसको भी निकलना निकल जाओ, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ऐसे कहते रहते हैं इसमें क्या है। फिर अब जब कुछ हुआ तो एक ने कहा भैया हमको गोली तो थी, लेकिन हमने तो ऐसे ही उड़ा दी थी। तो उड़ा दी तुमको जब इतनी गंभीरता से एक मैसेज स्टेटमेंट दिया कि भाई जब यहाँ कुछ भी किसी भी क्षण कुछ हो सकता है, जिसको भी निकलना हो सब निकल जाओ, तुमको जब निकलने का था अवसर तो तुमने सामने वाले की बात को बिल्कुल लाइटली लिया है। ऐसे ही तुम तीर्थंकर देव की वाणी को बिल्कुल, हाँ सब सही कह रहे हैं, मुझे 4 गति का दुख है पर अभी जाते सुख भोग लिया फिर दुख को भी निपटा लेंगे। वो जो कह रहे हैं उसकी गंभीरता को समझो, उस वचन की कितनी गंभीरता है, उसको था मतलब एक एक वचन की सत्यता, और जिसको कहते हैं ना आदमी उन उन उनको पूरी तरह से आत्मसात करके कि भाई मुझे ये मिल गया है मार्ग सुखी होने का, अब मैं पूरा इस पे, ये मार्ग मुझे मिल गया है और अब मैं इस पे चलकर और संसार के दुखों का अभाव करके सुखी होऊंगा। ऐसे सुनने की बुद्धि का वैभव, या फिर करें सुनने की बुद्धि का वैभव, और श्रुतवा विचार, सुन के विचार करता हो, सुनने से नहीं है। देखो श्रोता सबसे बढ़िया वही है जो विचारशील, लोक में भी विचारशील हो, धर्म में भी विचारशील आदमी चाहिए, विचारक हो, चिंतक हो, मनन करने वाला हो, हर चीज का अपने अंदर में भाव को पढ़ता हो, अपने स्वयं के सुख दुख परिणामों को अनुभव करता हो, जानता हो। विचार नहीं करे तो कुछ नहीं है, भेड़ चाल चलती नहीं। तो सब कह रहे यहाँ में सुख है, हमने भी कर ली वैसी, तुमने क्या कर ली वैसी। यहाँ तुमको कहा, तुम खुद अपने अंदर में भाव को पढ़ो, समझो क्या है। ज्ञान भाव क्या है, राग भाव क्या है, एक एक चीज, देह क्या है, आत्मा क्या है, प्रति समय जो जो बातें कही ये सब मेरे हित के लिए कही। क्या इन बातों से तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, इसको सुनने से किसका हित है, इससे मेरा हित है।
टोटल जी ने लिखा ना 7 अध्याय में, अहो मुझे तो इन बातों की मैं तो भूल कर प्राप्त पर्याय नहीं तैने, और यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए अब मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इसमें तो मेरा ही प्रयोजन साधित होता है, इससे कोई दूसरे का तो किसका है, जो अपना है वो जो मैं अपनाऊंगा तो मेरा है, आपका है, मैं नहीं अपनाऊंगा तो मेरा नहीं होगा, मैं अपनाऊंगा तो मेरा होगा। उससे किसी का कोई वो नहीं, किसा वो ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, किससे क्या नहीं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे क्या प्रयोजन, तुम करोगे तो तुम सुखी होगे, नहीं करोगे तो सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, विचार माने विचार करे, श्रुतम माने प्रकट रूप से, और धर्म शर्म कर्म, धर्म जो है ना वो शर्म को करता है, शर्म माने कल्याण मोक्ष को करने वाला है, दया गुणमय, धर्म कैसा है, दया गुणमय है, दया धर्म में दया है, क्या दया गुणमय धर्म है, युक्ति आगमाभ्याम स्थितम, युक्ति और आगम से, आगम के द्वारा स्थित है, जो धर्म है ना उसमें युक्ति है, युक्ति समझते ना क्या है, यदि ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, यदि ऐसा नहीं मानेंगे, ऐसा मानेंगे तो इससे क्या होगा, ऐसा मानेंगे, युक्ति होती है, युक्ति तर्क, युक्ति हेतु, युक्ति तर्क, इससे, और आगमाभ्याम, आगम दोनों के द्वारा क्या है, धर्म स्थित है, धर्म दया गुणमय है, मोक्ष को करने वाला है, युक्ति और आगम के द्वारा स्थित है, और ग्रह्यन धर्म कथा, धर्म कथा को ग्रहण करता हो, श्रुत अवधिकृत, श्रुत माने जिनवाणी, अवधिकृत माने अवधिकृत है ना, इसको देखते हैं अपन, अवधिकृत का तो अर्थ ये होता है कि श्रुत की अवधि को करने वाला, और निरस्त आग्रह, ये बहुत बढ़िया बात है, निरस्त आग्रह, श्रोता कैसा होना चाहिए, जिसके आग्रह निरस्त हो गए हो, कोई आग्रह नहीं होना चाहिए, कोई आग्रह नहीं, मैं अपने हित का अभिलाषी होकर बैठा हूँ, जो मेरे हित की बात होगी उससे मैं ग्रहण कर, मुझे कोई किसी से कोई किसी बात का आग्रह नहीं, कोई पक्षपात नहीं है, किसी चीज का कोई 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 पक्ष का आग्रह नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, दुनिया में क्या है क्या नहीं। निरस्त आग्रह, आग्रह इसमें पुरुषार्थ सिद्धि में भी अमृत चंद्राचार्य देव ने श्रोता की एक विशेषता कही है कि अत्यंत मध्यस्थ पक्षपाती श्रोता नहीं हो सकता है, पक्ष हो जिसको किसी चीज का, तो क्या सुनेगा, अपने पक्ष को मिटाएगा कैसे, यहाँ तो अपन ने जो कुछ भी अपने पक्ष, अपनी मान्यता है उन सबका निराकरण होगा, उन सबका निराकरण होगा, हम पक्ष लेके बैठेंगे तो हमारा निराकरण, इसलिए निरस्त आग्रह, जिसके सारे आग्रह मिट चुके हैं वही वास्तविक श्रोता कहलाने के योग्य है। अब इसका अर्थ देखो, पढ़े हमने अर्थ, जो ऐसा शिष्य है सो धर्म कथा सुनने विषय अधिकारी किया है, ऐसा शिष्य है वो धर्म कथा सुनने का अधिकारी है। ये आज इतनी सारी किताबें लेके आए हैं, इसमें बहुत सारी, हाँ और भी किसी को चाहिए हो, क्या कहा देखो, जो ऐसा शिष्य है सो धर्म कथा सुनने विषय अधिकारी किया, ऐसे शिष्य को धर्म कथा सुनने का अधिकारी किया है, मैंने कहा है कैसा, प्रथम तो भव्य होई, जाते जाका भवितव्य भला होने का न होई, तो सुनना कैसे कार्यकारी हो, जो भव्य नहीं होगा तो उसका सुनना कैसे कार्यकारी हो। अब आगे, बहुरी मेरा कल्याण कहाँ है, मेरा कल्याण क्या है, ऐसा विचारता हो, मेरा कल्याण किसमें, ऐसा विचार करना, अपने कल्याण की बुद्धि हो, मुझे मेरा हित करना, कोई मतलब, जाते जाके अपना भला बुरा होने का विचार ना ही
सो काहे को सीख सुने। बोलो, जिसको अपने भला बुरा होने का विचार ही नहीं है वो काहे की सीख सुने। भला बुरा मतलब अपने वास्तविक, अपने आत्मा का भला बुरा, मेरा हित क्या है, मेरा आत्मा का हित क्या है। लौकिक नहीं, लौकिक में लोग भले बुरे की क्या मतलब है। भला बुरा माने विषय कृषय की पुष्टि, भला की हुई विषय कृषय की सिद्धि, पूरा वो तो ही नहीं है। धनादि की प्राप्ति को भला, धन की प्राप्ति को बुरा, वो नहीं। जिससे मेरा आत्मा का हित क्या है, आत्मा का हित क्या है, इसे भला बुरा होने का जिसका विचार है वो श्रोता है। और जिसको भले बुरे का विचार नहीं, काय को सीख सुनेगा, काय की शिक्षा सुनेगा। बहुरी अब आगे, दुख ते अतिशय करी डरता हुई, दुख से भयभीत हो क्या। मतलब आपको अपन लोग क्या है, जैसे अभी इस काल में नहीं होता जाति से, बाकी पुराणों में कथा आती है कि जैसे जाति स्मरण हुआ किसी को, तो दुख याद आ गया। एक चोर की कहानी आती है ना, चोर, क्या एक चोर था तो उसने मतलब बहुत बुरे काम किए, सब किए सब, आखिरी में उसको फांसी दे दी। तो जो चांडाल उसको फांसी देने के लिए अपॉइंट किया, चांडाल ने फांसी देने से मना कर दिया, आज फांसी नहीं दूंगा, मेरा आज का नियम है कि आज किसी की हिंसा नहीं करता। तो राजा को लगा कि चांडाल इसके साथ मिला हुआ दिखता, इसलिए इसकी हिंसा नहीं करेगा। तो उसने उस चांडाल को भी अंदर कर दिया उसी चोर के साथ। तो वो चोर को पता चला कि चांडाल ने आज मेरे को मारा ही नहीं, और ये मारने के इसके चक्कर में इसको यहाँ अंदर कर दिया जेल में। तो उसने उससे पूछा, देख भैया मैंने तो बहुत गलत काम किए, तो अपने घर में डर वर है नहीं, देखो अपने तो आज होनी थी, अपन तो सोच रहे थे आज ही लाइफ पूरी हो जाती, लेकिन आज अपने को दिन मिला तेरे कारण। तो तू यहाँ क्यों आ गया है, मैं तो चलो मैंने तो बराबर काम किए, तो मैंने पाप किए इतने, तो मैं तो मरने का अधिकारी हूँ, लेकिन तेने मेरे को क्यों नहीं मारा, मार देता तेरे को फीस मिलती, क्या दिक्कत थी। तो उसने कही कि देखो हम तो वैसे बहुत शूद्र कुल में होते, एकदम हीन कुल में उत्पन्न हुए, हमारे जीवन में कौन हम पे ध्यान दे रहे, हमको बिल्कुल लोग एकदम निम्न मानते थे। लेकिन एक बार मैं जंगल में गया कहीं, प्रयोग से मुनिराज थे वहाँ, और उनके दर्शन हुए, तो मुझे को लगा कि देवता स्वरूप जीव है, तो मैं उनके पास जाके बैठ गया। तो उन्होंने धर्मोपदेश किया, और वो सुन के मेरे को बहुत शांति हुई। मुझे ऐसा लगा कि पहली बार मेरे को जीवन में कोई अमृत स्वरूप कोई सुनाने वाला, कोई बात कहने वाला कोई। मैंने वो बहुत अच्छे से उनके उपदेश सुने, वचन सुने, और फिर उन्होंने बाद में कहा कि भाई कोई एक नियम ग्रहण करो। तो मैंने खुद ने ही ये कहा कि भाई मैं अष्टमी और चतुर्दशी को कोई भी जीव की हिंसा नहीं करूँगा, इसका नियम ले लेना। तो हमारे जैसे हीन कुल वालों को कोई ऐसे महात्मा पुरुष और इतना अमृत स्वरूप धर्म उन्होंने बताया, संसार में क्या है, ये मेरी हिंसा होगी तो एक दिन हो जाएगी, मेरी फांसी देंगे, परंतु बहुत अनंत काल में धर्म दुर्लभ है, उसमें तो बिल्कुल अच्छा हो। तो वो चोर बड़ा आश्चर्य, तो यार मैंने तो आज तक पाप ही पाप किए हैं, और तेरे कोई बुद्धि कैसे उत्पन्न हो गई थी ऐसे, तो जैसे चांडाल के मुख से ऐसी बात सुनती है, आश्चर्य होता है। फिर उसने कहा मैंने तो इतने इतने पाप किए हैं, तो तुमने क्या किए, तो उसने बताया। तो बोले इन पापों से तो ऐसा लगता है सात के नरक जाओगे। सात का नरक की क्या स्थिति, तो उसने बताई। तो वो उसके चरणों में पड़ गया, बोले देखो मेरी कल फांसी होने वाली, लेकिन मैं तुमको अपना गुरु बनाता हूँ, और तुम अब मेरे को कुछ उपदेश दो जिससे कि मेरा कुछ हो। तो उसने रात भर उससे धर्मोपदेश सुना, चोर ने जिसकी फांसी होने वाली थी, चांडाल। वो चांडाल ने रात में सम्यक दर्शन प्राप्त कर, चांडाल ने चोर ने। फिर भी वो नरक की आयु बनी थी उसके वास्तव में, नरक तो गया हो, क्योंकि उसने काम सबके लिए किए थे उसका। और नरक से निकला, नरक से निकला तो फिर किसी ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ। तो वो कुल में उत्पन्न हुआ, तो वहां फिर उसको कोई मुनिराज मिले, उसको दर्शन हुए, तो उन्होंने उनको 5 व्रत दिए कि हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी। फिर वो जा रहा था रास्ते में, घर आया तो घर के पिताजी ने उससे पूछा कि कहाँ इतनी देर हो गई, तो बोले महाराज ने हमको व्रत दिए। तो बोले अपने कौन से थोड़ी व्रत लेने, वो अपने पापा थोड़ी, तो अपन वापिस दे आते।
जैसे जा रहे थे रास्ते में तो उसकी पूरी कहानी है कि वो पहले तो एक जगह पूछा उन्होंने, मतलब उसकी उसमें कहानी मुझे बहुत सारे, एक व्यक्ति को, एक चोर को फांसी की सजा दी जाए, तो वो उसको फांसी की सजा जो दी जा रही थी उसको देख के उसको अपने पूर्व भाव का स्मरण आ गया, जाति स्मरण हो गया उसको कि मैं भी चोर था और मेरे को ऐसी फांसी की सजा दी गई थी और मैं उसके बाद नरक गया, तो वो बेहोश हो गया, भाई मूर्छित हो गया। फिर उसको पानी वानी दे के उठाया, तो उसने लोगों से कहा, अपने परिवार के लोगों से, तुम जानते ही नहीं हो कि इन पापों का फल क्या है, मैं तो इन पापों को करके और भुगत के आया हूँ, फल भोगे मैंने। मेरी आत्मा आज भी कांप रही है, दुखों का स्मरण करके आज भी मेरे को अंदर में भयभीत बना होता है, अब मैं पुनः उन दुखों को सहन करना नहीं चाहता। ऐसे ये दो राजकुमारी क्या थी कि दो देवियां थी ऊपर, तो उन देवियों ने प्रण लिया कहीं पे नंदीश्वर दीप की वंदना की तो, कि अब हम जब मनुष्य बनेंगी तो हम दीक्षित हो जाएंगे, लेकिन यहाँ नीचे तो भूल गई थी, उन लोग दोनों का स्वयंवर हो रहा था, तो स्वयंवर में बिल्कुल एकदम निमा निमा ये बड़े ठाट था। तो फिर उनका जो कोई स्वामी देव था जो भी था, तो उसने देखा उनको ये तो दोनों भूल गई है, तो फिर वो नीचे आया, उसने कहा उनकी प्रतिज्ञा का याद दिलाई कि तुम क्या कर रही हो, तो याद आ गई, तो बड़े स्वयंवर को छोड़ चली। तो दुख दुख का विचार करोगे, दुख ही नहीं लग रहा है यहाँ पे क्या, तो इसलिए उन्होंने कहा कि दुख ते अतिशय करी डरता हुई। दुख क्या है, अभी आदमी को क्या है, पाप के उदय को सब दुख जानते हैं, लेकिन पुण्य के उदय को कोई दुख नहीं मानता, पुण्य के उदय में होने वाली जो आत्मिकता उसको दुख नहीं मानता। इसलिए देखो प्रवचन साल में आपको मालूम, पाप के उदय से होने वाले दुख का कोई वर्णन नहीं, उसमें उन्होंने पुण्य के उदय से जो दुख होता है उसका वर्णन किया, उसको उन्होंने तृष्णा का बीज बढ़ा के, ये जो पुण्य का उदय है ये तृष्णा रूपी विश्व वृक्ष की वृद्धि का कारण है, क्या सिद्ध किया उन्होंने पूरा। तो दुख से अतिशय करी डरता हुई, जाते जाके नरक आदि का भय नहीं, जिसको नरक का भय नहीं है चले जाएंगे नरक। हम आपको ये बच्चे ने ना, जैसे वहां स्मारक के अंदर बच्चे ने एक क्या नाम था उनका, नाम जो भी एक महिला थी, तो वो वहां रहती थी, तो बच्चों ने भी मजाक कर रहे थे, एक कह रहा था अरे अपन पहले ना आएगा, पहले नरक जाएगा, एक के तीसरे जाएगा, नहीं पांचवे जाएगा, तो उन्होंने बाहर एकदम निकली, वो बाहर निकल के बोली तुम मजाक कर रहे हो, तुमको मालूम है पहला नरक क्या है, तीसरा पांचवा नरक क्या है, इसको हंसी में भी नहीं कहा जा सकता कि आप पहले नरक चले जाएंगे कि पांचवे चले जाएगा, इसमें क्या है, हम खाएंगे तो नरक जाएंगे ना, तुम्हारा तो क्या जाएगा। नरकादि दुख से भयभीत हो, नरकादि का भय नहीं, सो पाप छोड़ने का शास्त्र क्या है किसने, जिसको नरक का भय नहीं तो पाप छोड़ने का जो शास्त्र है वो काय को सुनेगा। बहुरी सुख का अभिलाषी होई, जाते आगामी सुख चाहे, तो धर्म साधने का शास्त्र सुने, जो सुख का अभिलाषी होगी कि आगामी काल में मेरे को सुख की प्राप्ति हो, आगे क्या होगा, ये तो चीजें क्षण मंगल है, कुछ काल तक ही है, तो सदा काल तो रहेगी नहीं शासन, जिनसे जीव सुख भी मानता है, चलो धनादि पदार्थों से, धनादि पदार्थ के अनंत काल रहेंगे, थोड़े काल है, तो इसलिए आगामी काल में सुख का अभिलाषी हो, आगामी सुख चाहे, तो धर्म साधन का शास्त्र सुने, भाई आगामी काल में सुख की अभिलाषा हो तो धर्म साधने का जो शास्त्र उसको सुनेगा। बहुरी श्रवण आदि बुद्धि का विभव जाके पाइए, ऐसा हो, सुनने की बुद्धि का विभव, क्या बुद्धि का वैभव चाहिए श्रोता को, श्रवण आदि बुद्धि का विभव जाके पाइए ऐसा हो, ताते सुनने की इच्छा का नाम शुश्रूषा है। अभी देखो ये 5-6 चीजें कहेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें, ये ध्यान रखना, आपने आपसे पूछूंगा बाद में, ये 5-6 चीजों की परिभाषा। सुनने की इच्छा का नाम क्या है, शुश्रूषा, पहली चीज। सुनने का नाम श्रवण, सुनना श्रवण है, इच्छा शुश्रूषा है, सुनना श्रवण है, और मन करी जानने का नाम ग्रहण है। मन करी अपन ने जाना, उसको मन से अपन ने जानी ना कोई बात, वो ग्रहण है, और नहीं भूलने का नाम धारणा है, ये भी शास्त्र का अंग है, और विशेष विचार करने का नाम विज्ञान है,
और प्रश्नोत्तर करी निर्णय करना, आपस में प्रश्नोत्तर करके उसका निर्णय करना, उसका नाम क्या है? ऊहापोह है। और तत्व श्रद्धान के अभिप्राय का नाम तत्वाभिनिवेश है। ऐसे ये बुद्धि के गुण हैं, ये गुण होने चाहिए श्रोता में। क्या क्या चीजें कही? शुश्रूषा, सुनने की अभिलाषा हो, सुने, फिर सुनकर मन के द्वारा उसका, मन के द्वारा जाने, हाँ ग्रहण करे, नहीं भूले नहीं उसको कालांतर, विशेष विचार करे उस पर, प्रश्नोत्तर करे, निर्णय करे, और तत्व का श्रद्धान हो उसको फिर इन सबके द्वारा, तो वो उसका जो है सुनना सार्थक है। ऐसे बुद्धि के गुण है। सो जाके पाइये है, सो ये बुद्धि के गुण जिसके पाइये, जाते इन बिना शिष्यपना बने नहीं। याद है, हम आज आपको सुना है, कल भूल गए, तो उससे क्या होगा? रोज रोज वही एक बात सुना दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनको याद ही नहीं है। लेकिन उससे काम नहीं होगा। अपना अपने को जो चीज सुनाई जाए एक बार वो ऐसी याद हो कि कभी जिंदगी में दूसरी बार सुनाने की जरूरत नहीं पड़े। बहुरी सुखकारी, दया गुणमयी, अनुमान आगम करी सिद्ध भया, ऐसा जो धर्म ताको सुनि करी विचार करी ग्रहण करता होए। क्या कहा? बहुरी सुखकारी, दया गुणमयी और अनुमान। पहले पीछे मैंने कहा था ना, दो बातें कही थी, आपको ध्यान हो। युक्ति आगमाभ्याम, युक्ति आगमाभ्याम था ना शब्द, कोई कह रहे हैं यहाँ पर। युक्ति को उन्होंने क्या किया? अनुमान लिखा यहाँ पे, युक्ति का नाम अनुमान दिया। वैसे युक्ति में, युक्ति अलग है, अनुमान अलग है, लेकिन अनुमान को यहाँ पे युक्ति का अर्थ करके किया। और इस सुखकारी मतलब युक्ति है, तर्क है, तर्क के अलावा अनुमान है, ये सब उनके भेद है, ये सब मतलब विचार करने के लिए सब चीजें हैं, टूल्स है ये सब। बहुरी सुखकारी, दया गुणमयी, अनुमान आगम करी सिद्ध भया, ऐसा जो धर्म, धर्म के तीन विशेषता थी। क्या क्या? सुखकारी हो, दया गुणमयी हो, और तीसरी बात अनुमान आगम से जो धर्म सिद्ध हो, ऐसा इनसे सिद्ध भया जो धर्म, ऐसा जो धर्म ताको सुनी करी विचार करी ग्रहण करता होई। सुन के विचार के उसको ग्रहण करे, ग्रहण नहीं करे तो क्या काम का होगा? प्रवचन सार में गाथा है कि यदि मेरे हाथ में तलवार है और सामने शत्रु भी है, और यदि मैं बिल्कुल निर्ममता से यदि शत्रु पे उसका प्रहार नहीं करूं, तो मेरे हाथ में मेरे हाथ में तलवार किस काम की? बताओ, मैं नहीं करूं उसका प्रयोग तो कोई काम की? वो मेरे को मार देगा। ये उदाहरण है, मैं तो कोई किसी को मारने की नहीं शिक्षा दे रहा हूँ, ये तो उदाहरण है। ऐसे यदि मेरे पास में जिन धर्म का उपदेश प्राप्त है, और मैंने यदि अत्यंत निर्ममता से उसको मोह रूपी शत्रु पे नहीं चलाया, तो उससे लाभ क्या होगा साहब? कि हमको सब मिल गया, आपा जैन कुल में जन्मिया, तो जन्मिया वन्मिया करके दे, जन्मिया तो उससे क्या है? जन्मिया जन्म लेके तुमने मोह का भाव किया, क्या नाचने से क्या हो जाएगा? अपनी महानता से कुछ नहीं होगा, वो जो चीज मिली है उसका उपयोग करे तो महानता काम। नहीं तो कहते रहेंगे अपन हम बहुत महान थे, महापुण्यशाली थे, सब थे, उससे कुछ काम नहीं होगा। जो चीज मिली है उसका पूरा टाइम रहते हुए उसका उपयोग कर लो। वो तलवार अपने हाथ से छूटे उसके पहले उसको मार डालो। ये प्रवचन सारे का था। मोह रूपी शत्रु पे यदि तुमने समय पर प्रहार नहीं किया, तो वो तलवार जैसे, तो जिनेन्द्र भगवान का उपदेश तुम्हारे कोई काम का नहीं। तो ऐसा जो धर्म ताको सुन करी विचार करी ग्रहण करता हो, जाते ऐसा ही धर्म ऐसे ही शिष्य के कार्यकारी हुए है। ऐसा धर्म ऐसे शिष्य के कार्यकारी होगा। बहुरी नष्ट भया है, खोटा हट जाके ऐसा हो। खोटा आग्रह नहीं हो, निरस्त आग्रह जिसके ऊपर आग्रह कुछ नहीं हो, चाहते हट करी आपाधापी हो। हट से क्या होता है? सामने वाला अपनी बात सिद्ध करना चाहता है, ये अपनी बात। अच्छा, क्या होता है? विवाद से कषाय उत्पन्न होती है क्या, इसलिए कोई उसमें सिद्धि नहीं। आपाधापी हो, ताको सीख लागे नहीं,
भावार्थ ऐसा गुण सहित होई सोई धर्म कथा के सुनने का अधिकारी होई वाहु का भला होई इन गुणनी बिना धर्म कथा का सुनना कार्यकारी न होए। उसको ग्रहण करता हो ये अवधि करता है मैंने उसको ग्रहण करता विचार कर ग्रहण करता। हाँ यही है। आगे कहे अब यहाँ तक तो सब बात हो गई पूरी, अब ग्रंथ चालू अब होगा एक्चुअली। क्या अभी तक तो केवल वक्ता कैसा हो श्रोता कैसा हो क्या, और हम जो ये बात मंगलाचरण आदि से बातें की और ये बात कही थी पहले कि भाई हम ये जो धर्म का उपदेश दे रहे हैं तेरे दुख के दूर करने के लिए कह रहे हैं, इससे तू भयभीत मत हो, तेरे को कड़वा भी लगे कड़वी दवा भी लगे तो ग्रहण करना, इससे तेरा भला होगा आगे काल। अब आगे अब बात करें देखो आगे कहे ऐसा शिष्य सो गुरु उपदेश ते सुख का अर्थीपना करी धर्म उपार्जन ही के अर्थी प्रवर्तो। क्या करें, अब ऐसा जो शिष्य है वो गुरु के उपदेश से सुख का अर्थीपनी कर सुख का अर्थीपना करी, मुझे सुख का अर्थी माने चाहना, सुख कोई चाहता हुआ तो धर्म उपार्जन के लिए अर्थ प्रवर्तन और कोई प्रयोजन मत रखो, सुख की इच्छा करते हुए धर्म के उपार्जन के अर्थी माने धर्म उपार्जन के लिए प्रवर्तो जाते, ऐसा न्याय। क्या न्याय है पढ़ते हैं। पादा दुखम धर्मा सुखमिति सर्वजन सुप्रसेदिदमिदं तस्माद् विहाय पापम चरतु सुखार्थी सदा धर्मम। पापाद दुखम, पाप से क्या होता है दुखम, दुख होता है, और धर्मात् सुखम इति ये बात सर्वजन सुप्रसिद्धम सब लोगों में बात प्रसिद्ध है। तस्मात् विहाय पापम इसलिए पाप को विहाय माने छोड़कर धर्मम चरतु धर्म का आचरण करो, कब सदा सदा करो। यदि तुम सुखार्थी यदि तुम सुख के अर्थी हो तो यदि तुम सुख के इच्छुक हो तो इसलिए तुम पाप छोड़कर और सदा धर्म में आचरण करो, धर्म रूप प्रवर्तन करो, धर्मम आचरतु धर्म का आचरण करो। क्या ये बात तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि पाप से क्या होता है दुख। पाप कौन से, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये पाप, इन पाप से सदा क्या होता है दुख। धर्म से क्या होता है सुख, ऐसा सब लोगों में प्रसिद्ध है बात। तो बोले मतलब ये बात तुम सोचो, इस पे विचार करो अच्छे से। यदि हम पाप छोड़ देंगे तो कोई दुख नहीं मिलेगा, पाप छोड़ के तो सुख मिलेगा, और धर्म से कोई दुख नहीं मिलेगा, धर्म करके तो सुख मिलेगा। पापा दुखम, किसी बच्चे से भी पूछो भले करता हो, देखो कोई भी संसार में आज मैं कहता हूँ पापी से पापी भी आदमी पाप कर रहा हो लेकिन बोलता तो है कि हाँ दुख का ही कारण, पाप दुख का कारण नहीं छूटता है, ऐसी आदतें पड़ के चुकी है। लेकिन ये सारी लोक में आज भी युक्ति प्रसिद्ध है। अपन अभी पंचम काल खत्म नहीं हुआ, अभी 25 काल में बैठे हैं, आज भी लोगों में इतना है कि लोग ये बोलते हैं कि आज पापी पुरुष बुरे हैं, पाप बुरा है। पाप से दुखम दुख होता है, पापा दुखम और धर्मात् सुखम धर्म से सुख होता है। इति सर्वजन सुप्रसिद्धम ये सर्व लोक में प्रसिद्ध, इसलिए तस्मात् माने इसलिए पापम विहाय पाप को छोड़कर धर्मम चरतु धर्म में आचरण करो, सुखार्थी यदि तुम सुख के अर्थी हो इच्छुक हो तो। देखो इसमें क्या है, उन्होंने आपके ऊपर वो शर्त डाली है कि यदि तुम सुख के अर्थी हो तो, क्या सुख के अभिलाषी नहीं हो तो कोई बात नहीं आपकी, क्योंकि क्या अंदर की भूख होनी चाहिए सबसे। जैसे मैं आपको कितना ही अच्छा खाना खिलाऊं अपने घर में बुला के, लेकिन यदि आपको भूख ही नहीं है तो मेरा हलवा ही बेकार जाएगा।
और यदि आपको भूख है तो मैंने यदि आपको चने भी खिलाए होंगे तो भी आपको चने, मैंने मेरे हलवे और चने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क खाए से पड़ेगा आपकी भूख से। आप में यदि सुख की अभिलाषा है तो आपको ये उपदेश अमृत रूप भाषित है, और आपको यदि लगता है कि नहीं अपने को कोई जरूरत नहीं है तो ठीक है तो इससे विशेष कुछ नहीं होने वाला नहीं, जितनी भूख होगी उतना अच्छा लगेगा क्या। इसलिए वो पहले ही कह रहे हैं कि यदि तुम सुख के अभिलाषी हो तो क्या, यदि नहीं हो तो कोई बात नहीं है, तुम चाहो तो सुनो, नहीं चाहो तो मत सुनो। यदि सुख के अभिलाषी हो तो धर्म में आचरण करो। देखो अर्थ, पाप ते दुख होए और धर्म ते सुख होए, ऐसे यह वचन सर्व जननी विषय सब लोगों में भले प्रकार प्रसिद्ध है। सर्व ही ऐसे माने हैं वह कहे, सब लोग ऐसे ही मानते हो ऐसे कहते हैं। ताते सुख का अर्थ ही है, माने जाको सुख चाहिए सो पाप को छोड़ी सदा काल धर्म को आचरो, सदा काल आचरो, 24 घंटे ही करो। पाप करने से क्या सिद्धि है, उसमें सिद्धचक विधान में आता है कि भाई हिंसादिक कारण सुलभ रूप की मुनि दशा दुर्लभ है कि सुलभ है, तो उन्होंने कहा सुलभ है तो इसमें क्या करना है, पाप ही नहीं करना है ना। अरे साहब पाप नहीं करना, यहाँ पाप नहीं करने की कहते, तो उस अपेक्षा से तो कितना सरल है, लेकिन कैसी प्रवृत्ति होगी कि हम पाप को करने में, हमको पाप छोड़ना ही बहुत दुर्लभ दिख रहा है। पाप छोड़ना दुर्लभ हो गया, मैंने मेरे को झूठ छोड़ना दुर्लभ हो गया, हिंसा छोड़ना दुर्लभ, चोरी छोड़ना दुर्लभ, खुशी छोड़ना दुर्लभ, परिग्रह छोड़ना दुर्लभ हो गया। कैसी स्थिति होगी, कितने कमजोर है हम। हिंसा विकटारण सुलभ, बहुत बढ़िया पंक्ति है उसकी। निर्ग्रंथ कठिन मार्ग अनु, पहले कठिन का, निर्ग्रंथ मार्ग जो है वो कठिन है, अनुपम है। एक हिंसादिक कारण सुलभ, एक अपेक्षा से देखेंगे तो सुलभ है क्योंकि उसमें हिंसा ही तो नहीं करनी, ठीक है पाप नहीं करने, और क्या कौन सा तुम्हारा बहुत बड़ा हुआ तुम्हारे गर्दन काट रहे हैं, अपने आत्मा के आनंद में मगन, तो उसमें आत्मा में मगनता होगी तो पाप स्वयं नहीं होगी, तो पाप ही तो छुड़ा रहे, कौन तुम्हारे आनंद को छुड़ा रहे हैं। लेकिन कैसी दशा होगी हमारी कि हम पाप छोड़ने में ही हमको बहुत उद्यम लग रहा है। अरे मैं कहता हूँ अपने से चलो सर्व पाप का त्याग तो छोड़ो, अभी अपन इतने ही कहते हैं सबसे, चलो भैया एक देश त्याग कर दो, पंडित जी ये मत बोलो हिंसा एक देश नहीं छोड़ सकते, झूठ नहीं बोलना छोड़ सकते एक देश, चोरी करना एक देश नहीं छोड़, तो करना क्या चाहते हो तुम जिंदगी में, बताओ तो सही। तुम्हें कुछ नहीं करना है, मेरे को पाप नहीं छोड़ना है, तो वो तो कह रहे भैया पहली बात तो ये कि पाप से दुख है, ये बात तो समझो तुम कि तुमको छोड़वा देंगे तो कौन तुम दुखी हो जाओगे है। पाप तो आत्मा के अनुभव से बहुत दूर ले जाता है, अशुभ उपयोग तो बहुत दूर की कथा है, शुभ उपयोग का निषेध करेंगे, इसको तो छोड़ो, क्या तकलीफ है। ये तो सर बात इतनी सारभूत बात तो इतने भी कैसी बनने की भैया, यदि तुम अपना सुख के अभिलाषी हो तो हम तुमको बहुत सरल सीधी भाषा में कह रहे हैं कि तुम ये पाप सब छोड़ो, तुम धर्म में आचरण करो, हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि तुम्हें सुख मिलेगा, हमारी बात पे विश्वास करो। धर्मम चरतु सदा धर्मम चरतु, देखो लिखा है पापम विहाय सुखार्थी सदा धर्मम चरतु, पाप को छोड़कर सुख का अर्थी सदा धर्म का आचरण करे। जाको सुख चाहिए सो पाप को छोड़ी सदा काल धर्म को आचरो। पाप का फल दुख और धर्म का फल सुख, ऐसे हम ही नहीं गए, सर्व गए। ताते जो सुख चाहिए है तो पाप छोड़ी धर्म कार्य करो। ठीक है, इतना अपना हो गया, अपन कल करेंगे, टाइम घड़ी का करना पड़ेगा भैया, किसी दिन और एक्सीडेंट होएगा, बड़ा एक्सीडेंट। घड़ी वो बिजली तक
पानी नहीं करना पड़ेगा।